So we will be discussing yesterday's question of the day. सिंपल छोटा सा वन लाइनर मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इवन मेंस से भी एक स्टेप नीचे. इसमें बोला है कि there is a vertical spring supports a block in equilibrium. The spring is designed to break when extension in it crosses a limit. तो जैसा हर किसी भी स्प्रिंग में होता है, एक लिमिट के आगे स्प्रिंग ब्रेक कर जाता है. इफ अ लाइट थ्रेड अटैच्ड टू द ब्लॉक इज सोन, द थ्रेड इज पुल्ड डाउन with a force F which gradually increases from 0. The spring breaks when the force becomes F0. तो जब फोर्स F0 होता है तब स्प्रिंग ब्रेक हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है. अब कह रहा है इंस्टेड ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फोर्स इफ द थ्रेड वेयर पुल्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट फोर्स द स्प्रिंग विल ब्रेक. अब इन दोनों में फर्क क्या है? ग्रेजुअली फोर्स अप्लाई करना और धीरे धीरे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना, इन दोनों बातों में फर्क क्या है पहले ये समझते हैं. तो इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं एक बार इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूं यहीं पर. तो देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ऐसे समझिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसमें जो एक्सटेंशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसमें जो एक्सटेंशन होगा, जैसे मान लीजिए ये इसका नेचुरल लेंथ है, ये इसका नेचुरल लेंथ है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. दूसरे कलर से ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, और ये इसका मान लीजिए ब्रेकिंग पोजीशन है, ये इसका ब्रेकिंग पोजीशन है एग्जाम्पल के लिए. तो ये हो गया मेरा ब्रेकिंग पोजीशन. ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है. सो इसमें जब हम लिखेंगे तो kx, तो नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लीजिए x0 है और ये x है. तो क्या होगा, kx प्लस x0, इसकी वैल्यू यहां पर दिया है व्हेन द फोर्स इज F0, तो इसकी वैल्यू F0 प्लस mg के बराबर होगी. इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये उस कंडीशन में मैंने लिखा है व्हेन फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 एंड व्हेन इट बिकम्स F0, तो ये ब्रेक कर जाता है ना. तो उस समय ये वैल्यू होगी kx प्लस x0 इक्वल टू F0 प्लस mg. इस x0 पर ये ब्रेक कर जाता है. अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम इसको F फोर्स, कांस्टेंट F किसी फोर्स से पुल करने जाएं तो क्या होगा वो देखिए. अब जब हम इसको कांस्टेंट फोर्स F से इस थ्रेड को पुल करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ब्लॉक रुकेगा नहीं, क्योंकि उस समय उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी. क्यों? क्योंकि आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए. अ कांस्टेंट फोर्स इफ द थ्रेड वेयर पुल्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स. तो पहले वाले केस में जहां ग्रेजुअली हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2 न्यूटन का लगाया और थोड़ा इंक्रीज हुआ, 3 न्यूटन का लगाया, थोड़ा और इंक्रीज हुआ,
और ऐसा करते करते जब मैंने एफ नॉट लगाया तो स्ट्रिंग ब्रेक कर गया। ये मतलब हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट का। मैं फिर से समझाता हूं। जहां पर लिखा है व्हेन फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इसका मतलब है पहले मैंने 0 न्यूटन का फोर्स है तो mg पर इक्विलिब्रियम है, 1 न्यूटन का फोर्स धीरे से लगाया तो थोड़ा और गया, फिर 2 न्यूटन इंक्रीज किया थोड़ा और गया। ऐसा करते करते जब हम एफ नॉट न्यूटन का फोर्स पर पहुंचते हैं तब जाके ये ब्रेक हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मास m है उसका एक्सेलरेशन नहीं है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। सेकेंड केस में कहता है कि अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब एक कांस्टेंट फोर्स से उसको पुल कर रहे हैं, तब कहां पर जाकर ब्रेक करेगा ये पूछा है। नहीं, कहां पे जाकर ब्रेक नहीं करेगा, तब अगर ब्रेक करता है तो उस मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स की जरूरत कहां है। तो जहां पर इसको ब्रेक करना है जिस लेंथ x पर, उतने पर ही ब्रेक करेगा और वो लेंथ x मुझे इससे मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड सिनेरियो में जब हम कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हैं तो अब क्या होगा, इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन होगा। तो अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, इक्विलिब्रियम से हमने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, तो अब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मान लीजिए फर्दर x डिस्टेंस नीचे आया तो वर्क डन बाय फोर्स हो गया एफ एक्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी ये हो गया mg इंटू एक्स, है ना। दिस इज इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये एक्स नॉट क्या है, तो जब फोर्स नहीं लग रहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसका इलोंगेशन, ये भी मैं यहां लिख देता हूं। तो एक्स नॉट की वैल्यू होगी mg अपॉन के। अब x प्लस एक्स नॉट की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकालकर, आई मीन ये बॉक्स वाले इक्वेशन से निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये फोर्स F मुझे F नॉट के टर्म में बताना है। तो ये हो गया मेरा F प्लस mg इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं एफ नॉट प्लस mg अपॉन के, ये x प्लस एक्स नॉट की डायरेक्ट वैल्यू हो गई, इसका होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट दैट इज mg अपॉन के का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर फिर मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको ऐसे कर देते हैं f प्लस mg, x को हम क्या लिखेंगे, यह एक और तरीका है, या चलिए x को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ नॉट प्लस mg माइनस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई के। यहां से इस इक्वेशन से एफ नॉट प्लस mg माइनस के एक्स नॉट अपॉन के इज x, और के एक्स नॉट और mg बराबर है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। इधर हमारा हो गया एफ नॉट प्लस mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k माइनस ये हो गया mg का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। इधर फिर हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर में k हर जगह कैंसिल कर दीजिए, यहां भी
यहाँ भी और यहाँ भी। तो इधर मेरा हो गया F प्लस एम जी इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो एफ नॉट प्लस 2mg और ए माइनस बी करेंगे तो एफ नॉट, है ना। सो अच्छा, डिनोमिनेटर में फिर एक 2 भी आएगा, ये दोनों का 2 है तो इस 2 को मैं इधर ले जाता हूं। तो यहां पर अगेन मैं एफ नॉट को हटा सकता हूं, इस एफ नॉट को। सो 2f प्लस स्मॉल एम जी प्लस 2 टाइम्स एम जी, ऐसा ट्वाइस ऑफ एफ प्लस एम जी इज एफ नॉट प्लस 2mg। तो अगेन 2mg गया, f की वैल्यू हो गई एफ नॉट बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। सो अगेन आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड एंड रिपोर्टेड गुड, आई मीन करेक्ट आंसर। चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।